नाराज संग में मिला था तब हम नहीं समझे, हमें तीर्थंकर के कुल मिले तब हम नहीं समझे, साक्षात भगवान का समोषण मिला तब हम नहीं समझे, चौथा काल मिला तब हम नहीं समझे। आज हमें समझ आई है, आज हमें समझ आई है। हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम समझने को मुराजी में बैठे हो। तुम समझने आए, आज तुम्हें समझने की ललक है, जिज्ञासा है। आज हमें मंदिर की कीमत है, आज धर्म की कीमत है, आज जितनी लालसा मोक्ष की है। लेकिन जब मोक्ष के दरवाजे खुले थे तब हमें कब समझ में आई? जब मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए। मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए, अब मुझे समझ में आई, मैं तो अंदर ही नहीं जा पाया। और जब दरवाजे खुले थे तब हम बाहर टहलते रहे। तीर्थंकर समोषण लेके घूम रहे थे, हम नाट्यशालाओं में घूमते रहे। संसार का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है कि व्यक्ति अभाव में वस्तु की कीमत करता है और सद्भाव में, अभाव में वस्तु की कीमत होती है। ऐसे लोग हैं, आपके सागर में भी होंगे, जिन्होंने जीते जी अपने बाप को कहो एक गिलास पानी नहीं दिया हो और मरने पर 13वां करवा देते हैं। मरने पर चेटके पे दीपक लगा देते हैं। जिंदगी में जन्म तिथि नहीं मनाई होगी और पुण्यतिथि ठाठ से मनाते हैं। मैं पुण्यतिथि वालों से कई बार पूछ लेता हूँ, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। ऐसे कई लोग कहते हैं महाराज जी आज हमारे पापा की पुण्यतिथि है, तो मैं पूछता हूँ तो जन्म तिथि मालूम? कि महाराज वो तो पता ही नहीं कब जन्म थे। है ना, जिंदगी में जिसने अपने पिता का जन्मदिन नहीं मनाया वो मरने के बाद पुण्यतिथि मनाता है। बोलो दोनों में लाभ किसमें है? जन्म तिथि मनाते तो शायद बाप को कुछ लगता कि मैंने बेटे को जन्म दिया है। पुण्यतिथि क्यों मनाते हो? फिर मैंने इसको खोजा, मैंने क्यों ये मनाते हैं? पुण्यतिथि इसलिए मनाते हैं कहीं बाप भूत बन के ना आ जाए। अब बाप बन के भूत बन के ना आ जाए, इसलिए कहते भैया पुण्यतिथि को इसको चढ़ा दो कुछ, नहीं तो क्रांत कुमार ऊपर गया बाद में भूत बन के मोराजी में आ गया तो क्या करोगे? इसलिए जीते जी जब जीते जी जब तक अपने पास रहता है तब तक अपन वस्तु की कीमत, इस जिंदगी की बहुत मुश्किल है महानुभाव। 84 लाख योनियों में जो अपन को मनुष्य पर्याय मिली, उसमें भी भारत देश मिला, उसमें भी बुंदेलखंड मिला, बुंदेलखंड में भी सागर मिला, सागर में भी जैन कुल मिला। इतना मूल्यवान आज विश्व के अंदर जो पुण्य तुम्हारा है, विश्व में इतना पुण्य दुनिया में किसी जीव का नहीं है, पंचम का नहीं। अपनी जिंदगी की भी कीमत है। आज तुम्हारा जो जितना है, आप कल्पना करो जैन कुल में जन्म लेने से आप कितने पापों से बच गए। बिना उसके आपका मूल तो देखो। यदि किसी निम्न पर्याय में जन्म रहे होते, या तो अभी महाराज तुमसे कौआ का मांस त्याग करा रहे होते, एक मछली मत खाना। आज तुम उस जैन कुल में जन्मे हो जहां मांस को कभी मन से भी भाव नहीं आया, नाम भी नहीं सुना। कितना पुण्य! मैं जब शास्त्रों में पढ़ता हूं, मुनि महाराज मिल रहे भाई, एक मछली का त्याग करा रहा है, कौए का मांस का त्याग करा रहा है। मैं तो अपने आप को उन महाराजों की जब कहानी पढ़ता हूं ना, तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मैंने कि भगवान ऐसे भक्त मिले तुम्हें, ऐसे भक्त मिले जो कि एक मछली का त्याग करा रहे, एक 14 की हिंसा का त्याग करा रहे, कौए के मांस त्याग कराते फिर रहे।
हम तो उन भक्तों के गुरु हैं जहां जन्म के क्या पूर्व जन्म से ही मांस का त्यागी हो गया है। थैंक्स कहो रे अपने कुल को, कितने पाप बच गए। किसी शराबी के यहां जन्मते, किसी पापी के यहां जन्मते, क्या क्या दुनिया में। तुम्हारा कुल कितना महान है। तुम्हारे पिताजी तुम्हारा कुल के ऊपर एक बार अहंकार करो। अभी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल में जन्म लेने मात्र से तुम कितने पापों से बच गए, कल्पना करो। जो जिंदगी में नियम लिए नहीं हैं और पाप किए नहीं है, कितने पाप। ये मूल्यांकन हमें करना है कि मेरे कर्म ने भी मुझे इतना साथ दिया कि आज मैं